कि ओनली द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होंगे वही सरवाइव करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत इलॉजिकल हुआ कि गाय, क्योंकि देखा जाए तो जो बछड़ा है वो सबसे अनफिट है, फिर उसके बाद उससे ज्यादा फिट गाय है, गाय से फिट शेर है, और शेर से फिट जो है आदमी है। बट यहाँ पे तो आदमी भी आ गया कि नहीं आप मुझे मार दो। तो क्या जवाब देना चाहेंगे इसका एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी? Actually, Prabhuji, I was not present in yesterday's class. मेरा हाँ, मैंने class आपको बता हो दिया, बहुत सिंपल है। ये स्टोरी बताई जा रही है बकुला वन की। बकुला वन के अंदर क्या होता है, एक शेर आता है ना। मुझे बताना अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो ठीक है, मुझे करेक्ट कर सकते हो। तो एक शेर, गाय होती है, वो गाय चरते चरते थोड़ा आगे चले जाती है और वहां पे शेर आ जाता है, और शेर जैसे ही आता है तो बोलता है गाय को खाऊंगा। तो गाय बोलती है कि मेरी एक दिन पहले, एक या दो दिन पहले बहुत यंग मेरी वो है, बच्ची है, काफ है, तो मेरे को उसको दूध पिलाने दो, क्योंकि जो माँ का जो दूध होता है आपने पढ़ा है ना, उसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडी तो वो सारी चीजें होती हैं, सो इट इज वेरी नरिशियस, न्यूट्रिशियस फॉर द किड। तो उन्होंने बोला गाय ने कि मैं अपनी बेटी को ये दूध पिला के आती हूँ, तो कल आ जाऊंगी, आप मेरे को कल मार देना। तो फिर शेर छोड़ देता है, और फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट डे होता है कि वो फिर से आती है, तो उनके साथ में उसकी बेटी भी आ जाती है, जो बछड़ी होती है कि नहीं आप मुझे मार लो, और जो मालिक होता है गाय का वो भी आ जाता है कि इसको रहने दो गाय को, आप मुझे मार के खा जाओ। तो इसमें आपका क्या विचार है? क्योंकि डार्विन ने तो थ्योरी दी ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अकॉर्डिंग ये साइंस है। इसे ऐसे नहीं कि सिर्फ अंजलि पढ़ रही है, अंजलि के लिए बोल रहा हूँ मैं, सबके लिए है, हम सब पढ़ने वाले हैं इसको आगे जाके। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब जो जो सुपीरियर स्पीशीज है ना, जो ज्यादा एडवांस है वही सर्वाइव करेगी। हमने वो देखी थी ना वीडियो संडे क्लास के अंदर, मैन वाली। आदमी भी तो यही कर रहा है, जानवरों को मार के खा रहा है, प्लांट्स को काट रहा है, पेपर को वेस्ट कर रहा है, और जहां भी हो फॉरेस्ट के फॉरेस्ट उड़ा जा रहा है। वही थ्योरी है कि सर्वाइव, जो फिटेस्ट हैं, जो ज्यादा हैं वही सर्वाइव करते हैं। तो इसमें क्या विचार है आप लोगों का? एकदम सब चुप चुप हो जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। अभी ये कृष्णा की मर्जी है कि उन्होंने फिटेस्ट को बचाना है या अनफिट वाले को बचाना है। बट यहाँ पे तो उस व्यक्ति की मर्जी थी, कृष्ण की मर्जी कहाँ थी? यहाँ पे तो उस व्यक्ति की मर्जी थी ना, वो खुद ही गया ना मरने के लिए। प्रभु जी, क्योंकि ना वो चाहता था कि वो उसको ना खाए, उसकी छोटी बच्ची है, वो कैसे जिएगी अगर उसकी माँ मर गई, इसलिए वो गया था। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, बट ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु जी उसे बहुत सारा प्रेम था गाय से। अच्छा, और कोई जवाब देना चाहता है इसमें? प्रभु जी, मैं तेजस से एग्री करता हूँ, क्योंकि हर किसी को मतलब कि आदमी को भी दोनों गायों से प्रेम था, और दोनों गायों को मतलब कि बछड़े को भी और गाय को, दोनों को आदमी से प्रेम था, इसलिए वो मतलब कि सैक्रिफाइस अपनी जान करना चाहते थे, एक दूसरे को बचाना चाहते थे। अच्छा, ओके। हम्म। और कोई कुछ बोलना चाहता है? चलिए, आप क्या जवाब देना चाहते हैं इसके अंदर? और कोई जो बायो तो सभी पढ़ रहे हैं। उमंग भी है यहाँ पे, साइकोलॉजिस्ट, एटलीस्ट ही इज एस्पायरिंग। चलो आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ मैं, देखिए। दिख रहा है वीडियो स्क्रीन पर? यस प्रभु जी। देखो, जी प्रभु तो जी। आदमी परेशान कर रहा है, कुत्ता रोक रहा है। हम लोग क्या सुनते हैं कि
कैट ईट्स माउस और डॉग ईट्स कैट, यही सभी पढ़ते हैं ना हम तो। यहाँ पे तो कुछ और हो रहा है। Grab him. Make him uncopy you. Go ahead. बिल्ली यहाँ पे कुत्ते को जाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ पे परेशान कर रहा है। तो क्या जवाब देंगे इसमें आप? हम तो कुछ और ही पढ़ रहे हैं बायो के अंदर। नहीं पढ़ा, ये तो सबने पढ़ा होगा ना स्टार्टिंग के अंदर। फूड चेन हम जब पढ़ते हैं, फूड चेन, फूड वेब पढ़ते हैं। मेरे को ध्यान में छोटा था तो ऐसे, मैं ध्यान में छोटा था तो मैं देखता था कि एक ऐसे वो लगी होती थी, सारे एनिमल एक साथ लगे होते थे और उनके बीच में रेस भी करवाते थे। बोलते थे कि रैबिट पहले आएगा, चीता सबसे फास्ट है, उसके रैबिट है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी। बट यहाँ पे तो कुछ और दिख रहा हमें। तो क्या विचार है इसमें हमारे बुद्धिजीवी प्राणियों का, पढ़े लिखे सब बच्चों का? और बताऊं, साइंस के अकॉर्डिंग 11 का पैशन और कंप्लीट कर दिया। क्या क्या क्या? वीडियो जाके आपने और कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन को। अरे हमारा तो काम ही यही है, कॉम्प्लिकेट करते आना। हम तो यही करते आ रहे हैं तब से। अच्छा, ये जो क्या कह रहे थे? जो मैं बता रहा हूँ, ये आपने साइंस में पढ़ा है कि नहीं, मेरे को इतना सा बता दीजिए। साइंस के अंदर ये पढ़ा है आपने? कैट Yes. ईट्स माउस, डॉग ईट्स कैट, और ऐसे करके चलता है। यस ह्यूमन जो प्रभु है, जी, वेरी यस गुड, प्रभु जी। समझ गए समझ गए। और सबसे ऊपर आते हैं ह्यूमंस, है ना? ह्यूमन सबसे ऊपर होते हैं, बाकी सारे स्पीशीज उनसे नीचे होती है। पढ़ा है ना हमने। बट यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ हमें उल्टा दिखाई दे रहा है। सुना है आपने? स्टोरी सुना है? हाचिको का स्टोरी सुना है आप लोगों ने? नो गुरुजी। ओहो, हाथी और चींटी का? अरे नहीं नहीं, हाथी चींटी नहीं। हाचिको, हाचिको नाम से कुत्ता था एक जापान के अंदर। नो प्रभु जी। तो उसका स्टोरी ऐसे आता है, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान मुझे नहीं। आपने सुनाई भी थी, आपने मैंने सुनाई भी सुनाई थी थी? अरिंदम। हाँ जी। हाँ, बताओ क्या सुनाया था मैंने, ध्यान में? प्रभु जी, वो एक जापानीज एक प्रभु जी, मतलब जहाँ कि तक वो मुझे था। सॉरी। हाँ यस, हाँ, तो उसमें एक मालिक था, तो उसको कहीं जाना था और उसने कहा था कि ट्रेन में मतलब कि वो हर स्टेशन पे वो रुका रहा, मतलब कि जब तक वो मरा नहीं। वही वाली स्टोरी है शायद। हाँ हाँ, क्या बताओ इंदम ब्रो? प्रभु जी, जहाँ तक मुझे याद है, व्हाट यू टोल्ड वाज दैट देयर वाज वन पर्सन और उसका एक डॉग था, उसका नाम हाचिको था। सो वंस उसके एक्चुअली बोथ ऑफ देम लव्ड ईच अदर। लेकिन एक बार द जो मालिक था उसको कहीं जाना पड़ गया था, तो उसने मतलब डॉग को गुड बाय भी नहीं किया और वो चला गया था ट्रेन में। तो मतलब ऑफ कोर्स उसका शेड्यूल था कि सुबह जाता था और शाम को वो ट्रेन से वापस आ जाता था। तो हाचिको वुड वेट कि कब उसके मतलब मालिक वापस आएंगे। तो एक बार मतलब वो ट्रेन को मतलब उनको देखने आ रहा है कि कहाँ जा रहे हैं वो। देन फॉर 16 years दैट डॉग वेट एट द ट्रेन स्टेशन कि मालिक उनका एक दिन वापस आएगा। सो फॉर 16 years वो डॉग उधर ही रहा एंड ही वाज वेटिंग फॉर कि मतलब उनका मालिक आएंगे। अब नंबर ऑफ इयर्स एक्चुअली कंफर्म नहीं है, वो 7 था 16 था, जितना भी था, बट इट वाज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ टाइम। वो हर रोज जाता था, वो डॉगी जाके वेट करता था कि ये टाइम हो गया स्टेशन पे आने का, और वो जाके देखता था कि आज आएंगे। तो ऐसे क्यों कर रहा है डॉगी? बिकॉज हमने तो कुछ और पढ़ा है, हमने तो कुछ और सुना है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे साइंस में, साइंटिफिक टर्म्स में, या बायोलॉजिस्ट कैसे बताएंगे इसको? कोई जवाब देना चाहता है? एनीवन? प्रभु जी, यस, बताइए निश्चित प्रभु। प्रभु जी, क्योंकि एक्चुअली वो डेली रूटीन में हो गया था, तो उसके हिसाब से था कि वो जाएगा और वो आएंगे, वो जाएगा वो आएंगे। तो उस तो अब
कहा था कि वो नहीं आपकी आवाज मेरे को लग रहा है ब्रेक हो रही है। वाला प्रेम करता था कि वो मानना ही नहीं चाह रहा कि वो आ ही नहीं सकते। जैसे एक टाइप से कोई इंसान मेंटली सिक हो जाता है कि वो मानने को तैयार ही नहीं होता उस बात को कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बट मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि प्रेम वगैरह तो है नहीं ना, साइंस के अकॉर्डिंग तो हॉर्मोन्स हैं। लव वगैरह करके कुछ नहीं है, लव कंपैशन इमोशन वगैरह कुछ नहीं है साइंस में। आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, देयर इज नो सच थिंग्स। और ये भी नहीं है, बहुत सिंपल सा थ्योरी है कि उसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस आर मोर एडवांस स्पीशीज, ह्यूमंस आर सुपीरियर डोमिनेंट स्पीशीज, बाकी सारी स्पीशीज उनसे नीचे हैं। तो फिर नीचे का जो स्पीशी है, नीचे का स्पीशी ऊपर वाले का केयर क्यों कर रहा है? नहीं करना चाहिए ना। मान लीजिए अगर 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 मेरे को कोई मारता है तो कल को बीमार हो जाए तो क्या मैं उसकी मदद करूंगा? क्या मैं उसको बचाऊंगा, हेल्प करूंगा उसकी? जी प्रभु जी। आप करोगे? जी जी नहीं, मैं ये कहना आंसर देना चाहता हूँ उस साइंस में कि दे आर नॉट सेल्फिश। दे आर नॉट सेल्फिश। अच्छा, तो एक्चुअल में है ना, मैं बता ही देता हूँ, उसको घुमाने का ज्यादा फायदा नहीं है। जो ये इमोशंस है ना, और ये जो सब चीजें है ना, ये सब कंपैशन, हैप्पीनेस, डिस्पेयर, एंजाइटी, वरी, ये जस्ट डिफरेंट इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं ना। ये साइंस अकाउंट नहीं कर पाता इसका, बिकॉज साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ना, वी आर सिंपली कह सकते हैं कि ये बने हैं हम इसके लम्प्स ऑफ मीट। हमारे बॉडी किससे बना है? फ्लैश से, ब्लड से, और मसल्स हैं, बोन्स हैं, इन सब से बना है। तो साइंस के अकॉर्डिंग इतना ही है बस। और सर्टेन केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं। तो केमिकल रिलीज होते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, और कुछ नहीं। ऐसे करके है सब कुछ, और कुछ नहीं बताया गया साइंस में हमारी। और एंड प्रभु दैट जी इज वाई इसका जब ये सारी चीजें आती है ना तो उसको फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। डार्विन ने खत्म कर दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह के। प्रभुपा जी ने एक लाइन में काट दिया उसको। प्रभुपा जी ने बोला इवन द फिटेस्ट डोंट सर्वाइव, वो भी मर जाते हैं, सब मर जाते हैं। डेथ इज सर्टेन, 100% डेथ। प्रभुपा जी से किसी ने पूछा कि इंडिया के अंदर डेथ रेट जो है ना, मोर्टेलिटी रेट, वो बहुत ज्यादा है अभी, अमेरिका में कम है मोर्टेलिटी रेट। बताना चाहती है कि अमेरिका बहुत एडवांस है टेक्नोलॉजिकली। प्रभुपा जी ने कहा डेथ रेट 100% है, जो पैदा होता है वो मरता है, सिर्फ सोल नहीं मरता ना। अन्यते अन्य माने शरीर है 2.20। सो मैं ये बता रहा था कि कुछ चीजें हैं उसका आंसर साइंस नहीं दे पाता, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस। दिस इज चीटिंग, दिस इज नॉट टीचिंग, दिस इज चीटिंग। आप आपको अगर कोई चीज नहीं आती तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। प्रभु जी जो आपने कहा था कि अन्य तो अन्य मारे कई थे, उसका मतलब क्या अरे मैं बोला संस्कृत है प्रभु, आप संस्कृत सीख रहे हो, ढंग से सीख लो। यह है ना, हन्यते, हन्य माने शरीर है। हन धातु, हन मीन्स किलिंग, हन्यते मतलब मारने पर भी, हन्य माने नहीं मरता, शरीर के मारने पर भी ये नहीं मरता। तो हन्यमान वो है, क्या है? दैट इज सोल। समझे? तो एनीवेज आई वाज जस्ट टेलिंग कि ये सारा चीजें ना, हम इसके लिए ये सारा फीलिंग्स डेवलप करना पड़ेगा। तो कुछ लोग तो ऐसे कह के बोल सकते हैं कि नहीं भैया, एक्चुअल लाइफ में तो ऐसे होता नहीं। जो मैंने आपको बकुला का कहानी सुनाया, कल आपने देखा ना बकुला का कहानी, कि एक वो आ गया, गाय की जो है बछड़ा है वो आ गया कि नहीं आप मेरे को मार दो, या फिर वो जो अमालिक था वो भी आ गया कि आप इसको छोड़ दो, मेरे को मार दो। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये तो कहानी है, शेर वेर कहाँ बात करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखा दिया साथ साथ यूट्यूब पर कि ऐसा होता है। यहाँ पे एक बिल्ली है जो कुत्ते की प्रोटेक्शन के लिए कर रही है, और कुत्ता बिल्ली की प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है। दोनों ऑपोजिट है, बिकॉज हमने टॉम एंड जेरी देखा है ना। टॉम एंड जेरी में तो यही दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे को मारने में तुले हुए हैं। चूहा चूहा बच के भाग रहा है, बिल्ली मार रही है, बट ऐसा नहीं होता है हर जगह। लॉयल्टी, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और ये सब ऊपर है बाकी सबसे।
बट ये हम कब समझ सकते हैं, जब हम ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अब जानवरों के अंदर ये सब दिख जाता है, बट ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे हम आके समझ सकते हैं कि हेयर इज एन एनिमल, एक एनिमल भी है हु इज नॉट सेल्फिश। अगर सेल्फिश होता तो फिर बिल्ली भाड़ में जाए ना, बिल्ली की तो टेंशन खत्म हो गई ना। अगर कुत्ता नहीं है तो फिर तो उसकी जान सुरक्षित है ना, बट बिल्ली बचा रही है वहां पे कुत्ते को। तो देर ऑल्सो टीचिंग, जो हमारे सारे स्क्रिप्चर्स है ना, ऑल ऑफ आर स्क्रिप्चर्स, दे आर टीचिंग अस वन थिंग, दिस इज सैक्रिफाइस। दे आर टीचिंग अस बीइंग ग्रेटफुल, दे आर टीचिंग अस सेल्फलेसनेस। ये सब चीजें सिखा रहे हैं जो हमें नहीं सीखने को मिलता, और सारे और कुछ भी हम पढ़े उससे। बाकी सबके अंदर सिर्फ यही सिखाया जा रहा है कि आप खुद के लिए कैसा अच्छा कर सकते हैं। मैं एनवायरनमेंट पढ़ रहा हूँ अभी ना, तो पता है जो पूरा सब्जेक्ट है ना एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का, बहुत अच्छा पॉलिसीज है सारा। जैसे आप देखो, अगर हमारे पास प्रॉपर रूल्स हैं, आप में से कितने लोग के घर के अंदर वो होता है, वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है। 2 डस्टबिन है, एक रेड और एक ग्रीन, एक सूखा के लिए और एक गीले के लिए। किनके घर में है ये चीजें? प्रभु जी मेरे घर में। केशव के घर प्रभु में, जी मेरे और घर में नहीं 2 है। नहीं है, तो एक जन के घर में है। पर ये चीज सबने पढ़ी है ईवीएस के अंदर 5th-6th क्लास के अंदर, की नहीं पढ़ी? ये Yes, करना प्रभु चाहिए। जी, प्रभु जी प्रभु पढ़ी जी। है। सबने पढ़ा है ना, बट उसको फॉलो नहीं कर रहे ना हम। बिकॉज क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं अपने बारे में, बस हमें कन्वीनियंस हो, हम सोचते नहीं समाज के बारे में। हमारा इसके ऊपर मैं आपको बता रहा था, इसके ऊपर वीडियो बनेगा, आपको लेके जाएंगे एक ऐसी जगह गुड़गांव में जो आपने देखी नहीं होगी कभी। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते गुड़गांव के अंदर वो जगह होगी। सस्पेंस बना रहा हूँ थोड़ा मैं, बट देखना आप। तो हम लोग सोचते ही नहीं है एक्चुअली, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उससे ऊपर हम सोच ही नहीं पाते। तो वो जगह कौन सी है? अरे वो तो सस्पेंस है, अभी थोड़ी बताऊंगा मैं। कमाल करते हो, फिर वीडियो का पर्पस क्या रहेगा? प्रभु जी थोड़ा आइडिया दे दो। आइडिया आइडिया बाद में प्रभु देंगे जी आपको गार्डन अभी। है, एक गार्डन है। न, ऐसी जगह आपने देखी भी नहीं है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते गुड़गांव में होगी, ये गारंटी दे प्रभु सकता जी हूँ मैं। ऐसी सेम चीज मेरे को ना प्रभु जी इस्कॉन मतलब टेम्पल के एक प्रभु जी बता रहे थे, और वो मेरे को वहां लेकर गए कि वहां पर देख कर चलो। ऐसी जो आप बोल रहे प्रभु जी सेम चीजें वही आपने बोल रहे थे। अच्छा, प्रभु जी बता आपको रहे ले थे गए कि- 5 भक्त रू? हाँ 5 भक्त रू लेके प्रभु गए जी आपको? नहीं, नहीं प्रभु 5 जी से अभी प्रभु लेके नहीं, नहीं गए। पर वो बोल रहे थे कि वहां पर बहुत शांत जगह है, और मतलब कि वहां अरे पर नहीं, वो नहीं शांतवान कुछ नहीं है, छोड़ो वो तो। दिस इज नॉट द मैटर ऑफ दिस क्लास, ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो वीडियो का है, हम क्लास में बात कर रहे हैं ना, उस पर कंटिन्यू करते हैं। मैं ये बता रहा था, स्क्रिप्चर्स के अंदर हमें सिखाया जा रहा है कि हमें खुद से ऊपर उठना चाहिए। अब लड़ाई क्यों होती है घर के अंदर? उसका क्या कारण है लड़ाई होने का? क्योंकि मम्मी कहती है ऐसे करो, और आप बोलते हो कि नहीं मेरे को ऐसे नहीं करना। पापा बोलते क्योंकि हैं प्रभु जी बात पापा से बोलते हैं सहमत नहीं होते। हाँ, हम उनकी बात से सहमत नहीं होते, क्योंकि हमें चाहिए कि चीजें हमारे हिसाब से ही हो बस। हमारे स्टाइल से खाना बने, हमारे स्टाइल से सोने को मिले, उठने को मिले, है ना, हमारे स्टाइल से ही क्लास हो। वो नहीं हो तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। बट हमारे शास्त्र में बताया गया है, श्लोक भेजा था मैंने, किसी को याद है जो श्लोक भेजा था? एनीवन? मैंने याद करने को श्लोक भेजा था इसी के बारे में। क्या श्लोक था? वसुधैव कुटुंबकम वाला। याद हुआ किसी को? केशव को याद है? केशव का हैंड रेज है, बताओ केशव। नहीं प्रभु जी, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए था। अरे वो फंस जाओगे, ऐसे लोअर डाउन वो कर जो दिया करो। यस। किसी को याद है श्लोक? नहीं, केशव अरिंदम को याद है ये श्लोक। सुनाओ प्रभु जी। हाँ, देख के तो नहीं बोल रहे? नहीं सच्ची में देखकर नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो पता लग जाता है, चलो बोलो। अयं निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरित नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मतलब भी बता दीजिए। मतलब मुझे याद नहीं। ये श्लोक एक्चुअली मैंने स्कूल में ही पढ़ा था 5th क्लास में, हाँ, मुझे याद है।
तो संस्कृत ना बहुत सिंपल है, अगर आप उसको उसके वर्ड्स के साथ मीनिंग के साथ याद करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम का मतलब क्या होता है? हम का मतलब मैं अहम का मतलब मैं। अहम निजा, निजा मतलब निजी, निजी पढ़ते हैं ना, निजी जीवन। निजी मतलब मेरा। अहम निजा। परो, परो मतलब दूसरे का, व्यक्ति ये उसका है, ये मेरा है, ये दूसरे का। गणना, गणना मतलब गिनती, गिनती करते हैं। कौन? लघु चेतसाम, जिसे हमने डिवोटी से सुना होगा, बृहद भागवतामृत। तो बृहद मतलब होता है बहुत बड़ा। बृहद मृदंग, प्रभुपाद जी ने बताया बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज बृहद मृदंग। बृहद मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। गणना लघु चेतसाम, चेतसाम मतलब कॉन्शियसनेस वाले, चित, चित पढ़ते हैं ना। अहम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम। तो ये कौन? ये मेरा है, ये दूसरे का है, इसकी गणना, ऐसा काउंटिंग करते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, ये मेरा पर्स है, मैं इसके अंदर देखो कितने पैसे हैं, मैं देखूंगा ये 10 का नोट है, ये 100 का है, 50 का, इतना ही है मेरे पास। तो ये 150 160 रुपए हुए, ये किसके हैं? ये मेरे हैं, ये मेरे पर्स के अंदर है। अहम निजा, ये मेरा फोन है, ये इसका कवर है ना, ये हम गिनेंगे। मेरा हेडफोन है, मेरा लैपटॉप है, गिनेंगे, सारी चीजें गिनते रहेंगे। फिर अभी आप गिनोगे ना, फिर लड़ाइयाँ होंगी, पक्का लड़ाई होगी फिर। प्रभु जी, तो हमने अभी अभी 6 में पढ़ा था, हम आवाम वयम। हाँ तो हम यस, वही, बहुत अच्छा। तो यही उसका ही एप्लीकेशन बता रहा हूँ। तो ये हम गिन रहे हैं कि ये मेरे पास इतना चीज है, मेरे पास इतना है, मेरे नंबर इतने आए, मेरे नंबर इतने आए, तेरे नंबर इतने आए, मेरे नंबर इतने आए। फिर कंपैरिजन होगा, फिर कंपैरिजन होने के बाद आगे जाके पंगा होगा, क्योंकि मेरे नंबर आए ना, तुम्हारे नहीं आए, मेरे आए। तो अहम निजा, और आगे परो वेत्ति, ये तुम्हारा है, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, तुम्हारे पास तो अभी से स्मार्टफोन है, 6th क्लास के अंदर स्मार्टफोन है, मेरे पास स्मार्टफोन ही नहीं है। मम्मी मेरे को सिम ही नहीं दिलाती है, मम्मी कहती नहीं तुम अभी बच्चे हो, बच्चों को नहीं फोन रखना चाहिए। और उसके पास तो है, मेरी क्लास के अंदर सबके पास है, क्लास में सबका अपना यूट्यूब चैनल है। हमको ऐसे बिठा रखा है आपने, सब लोग बच्चे बाहर खेल रहे हैं, हमको बाहर नहीं जाने देते आप। बच्चे क्या क्या कर गए मेरी उम्र के, आप तो स्मार्टफोन भी नहीं चलाने देते हो। ये सब चीजें करते हैं। अहम निजा परो वेति, ये मेरा, ये उसका है ना। करते हैं तेजस, ऐसे नहीं करते हम लोग। गलत बोल रहे हो तो आप बता सकते हैं सादा सीधा, मैं चेंज कर दूंगा टॉपिक को। प्रभु जी आपने कहा हम करते तो ऐसा ही है, करते हैं ना, हाँ पर मैं बाहर खेलने भी जाता हूँ। हाँ। नहीं मतलब आप जाते होगे, मैं तो जस्ट जनरल चीजें बोल रहा हूँ, आप आपकी बात नहीं कर रहा। आप लोग सब अच्छे लोग, दिल पे मत लेना, बट जनरली सब लोग ऐसे करते हैं। मेरे को अच्छा खाने को नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, उसको ये मिलता है, ये गिनते रहेंगे। देखो गौरीश के पास तो वो है, वायरलेस ईयरफोन्स है, हमारे पास तो ईयरफोन ही नहीं है। भाविक बैठा है, मेरे को ईयरफोन ही नहीं दिया, मेरे को तो स्पीकर पे सुनना पड़ता है। प्रभु जी, एक कैसे ऐसा है? मजाक कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे कैसे करके सोचते हैं चीजों को ना, हमारा थिंकिंग बहुत क्योंकि छोटा है। गणना लघु चेतसाम, ये किसी कौन करता है? हाँ, उमंग ने ट्रांसलेशन भेजा। तो छोटा है ना, छोटा व्यक्ति ऐसे सोचता है। बट उदार चरितनम, उदार मतलब मैग्नानिमस। महाप्रभु को बोलते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु को, उदार है, बहुत उदार है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते, ही इज मोस्ट मैग्नानिमस बिकॉज ही इज डायरेक्टली गिविंग कृष्ण प्रेम। प्रभु जी, प्रभु जी आपने जो बताया कि जैसे हमारे पास नहीं है, दूसरे के पास है, तो उसका एक इंग्लिश में था कि इट हेयर इज ग्रीनर, हेयर इज ग्रीन बट देयर इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हाँ, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यस। तो ये वही व्यक्ति सोचता है जिसका छोटा माइंडसेट होता है। बट उदार चरिता नाम तू, उदार चरित मतलब उदार, और चरित मतलब जिनका थिंकिंग है। तू वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची हिंदी में, वसुधा भूमि पृथ्वी धरती, धरती। पृथ्वी। तो पृथ्वी ही कुटुंबकम, कुटुंबकम मतलब होता है परिवार। भागवतम के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, निद्राया ह्रियते नक्तम वया वेन च वावया दिवे चार्थे हया राजन कुटुंबाभरणे वा। तो जो छोटा व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा जो अपना दिन निकाल देगा काम करते करते और अपना पेट भरने के लिए, और रात को निकाल देगा सोने में, बस वो अपने बारे में। अरे गौरांगी,
कैमरे में मत करो ऐसे, सबको दिख रहा है। तो उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, उनके लिए पूरा पृथ्वी परिवार है। तो वो नहीं सोचते सिर्फ अपने बारे में, वो देखते हैं कि ठीक है मेरे को तो भगवान ने सब कुछ दिया ही है, बट और लोगों को भी कुछ मिल जाए, है ना, वो ऐसे सोचते हैं। तो हम लोग को भी अगर नहीं सोच पा रहे तो हमें भी ऐसे सोचना चाहिए। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास चीजें नहीं है, तो हम उनको दे सकते हैं ये सब चीजें ना, हर एक चीज, वेदर इट इज क्लॉथ्स, इट इज फूड, इट इज नॉलेज, एनीथिंग विच वी कैन शेयर एंड देयरफॉर वी कैन हेल्प अदर्स, तो वो सब हमें करना चाहिए। दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज, और ये फीलिंग पता है कब आ सकता है, व्हेन वी अंडरस्टैंड दो चीजें। एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें बहुत कुछ मिला है, मैंने आपको बताया था। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें बहुत कुछ मिला है? आप अपने नीचे वाले लोगों को देख लो कि उनके पास क्या नहीं है। कितने सारे लोग हैं जिनके पास 2 आंखें ही नहीं है, सही सलामत। हमारे पास आंखें हैं, हमारे दोनों कान भी ठीक है ना, ये सब चीजें, हमको खाने को मिल रहा है, घर के ऊपर, सर के ऊपर छत है रात को सोने को, बहुत बड़ी चीजें होती हैं ये। आप स्टैटिस्टिक्स लगा लो, कितने सारे लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाने का सिक्योरिटी नहीं है। तो जब आप ये सब चीज देखोगे ना, सो देन यू विल बी हैप्पी। उदार चैतन्यम वसुदेव कुटुंबकम, तो पूरा उसको देखेगा, वर्ल्ड को, ये सारे लोग हैं जिनके पास चीजें नहीं है। और दूसरा, व्हेन वी एक्सेप्ट कि कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, तो अगर कृष्णा सुप्रीम लॉर्ड है तो बाकी सब जो है दे आर ऑल फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, भाई बहन है सब। तो फिर अगर क्लास में किसी के आपसे ज्यादा नंबर आएंगे ना, सेम एफर्ट डालने पर भी अगर क्लास में किसी के ज्यादा नंबर आ गए, तो आपको खुशी होगी इस चीज को लेके कि बढ़िया यार मेरे भाई ने टॉप किया है। अगर आपका भाई टॉप करे क्लास के अंदर तो आपको अच्छा लगेगा ना, या खराब लगेगा? क्यों भाविक, अच्छा लगेगा खराब लगेगा? आपका भाई बहन टॉप करे क्लास के अंदर, अच्छा लगेगा प्रभु जी। है ना? हाँ अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। तो अगर हम यही देखने लगे कि एवरीबडी इज माय ब्रदर एंड सिस्टर, सब लोग मेरे दोस्त हैं, तो दुश्मनी होगी नहीं। सो द वर्ल्ड विल बिकम सच अ नाइस प्लेस टू लिव। सोच के देखिए ऐसे, अगर ऐसा हो, लड़ाई नहीं होगी, क्राइम नहीं होगा, फिर पुलिस वालों को टेंशन हो जाएगी कि उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, क्राइम ही नहीं हो रहा कुछ, बाकी सब खुश रहेंगे, है कि नहीं? तो ऐसा वर्ल्ड बन सकता है अगर हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे। यस प्रभु जी। नॉनसेंस नहीं है ये सब, नॉनसेंस होता तो हम क्यों टाइम वेस्ट करते इतना इसके ऊपर? इतना अच्छा वर्ल्ड बन सकता है ना? तो सोचिए इसके बारे में। यही आज का आपका आज का होम टास्क है। अगर एवरीबडी थिंक्स द वर्ल्ड इज माय फैमिली, तो कैसा होगा समाज? ठीक है, कमेंट करते हैं यही के साथ। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा।